लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सुरेश कुमार त्रिपाठी को जिला संगठन द्वारा जय नारायण इंटर कॉलेज के सभागार में पदाधिकारियों द्वारा बुके और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रादेशिक उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी मिश्र, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर आरके त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिला मंत्री महेश चंद्र द्वारा अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी के साथ संरक्षक रामेश्वर उपाध्याय, सदस्य राज्य कार्यकारिणी अमीर अहमद, डॉक्टर मीता श्रीवास्तव एवं दीन मोहम्मद रिजवी ने निर्वाचित अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा से वार्ता हो चुकी है, जिनमें ग्रेच्युटी की सीमा राज्य कर्मचारियों की भांति 25 लाख किए जाने, धारा 21 की अधिनियमिक व्यवस्था बनाए जाने तथा अन्य मांगों पर वार्ता हुई है, जिनका प्रमुख सचिव द्वारा निस्तारित किए जाने का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोई सुविधा भोगने का पद नहीं है, यह पद कांटे की सेज है। इस प्रदेश के कोने कोने में कार्यरत शिक्षक जिन्हें किसी न किसी विद्यालय में किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रताड़ित होता है और उसको प्रताड़ना से बचाने की जिम्मेदारी संगठन है, संगठन की जिम्मेदारी। और संगठन निर्भर करता है अपनी एकता पर। जब हम एक रहेंगे तो हम अपने इस कौम की रक्षा कर सकते हैं, ये शिक्षक को। वरना धीरे धीरे परिस्थितियां हमारे बीच के ही लोग वो न जाने क्या सोचते हैं। चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी जो हमारे विद्यालयों में हैं वो सोचते हैं कि हम सरकारी सेवा में आते हैं। साथियों, आप न तो सरकारी सेवा में हैं न अर्ध सरकारी सेवा में। आपका नियोक्ता कौन है? आपका नियोक्ता आपका मैनेजर है, आपका प्रबंधक है, आपका मालिक वही है। केवल आप वेतन भुगतान अपनी ताकत के बल से, हम नहीं कहते कि हमारी ताकत के बल, हमारे पूर्वजों के ताकत के बल, हमारे माननीय आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा, पंचानन राय, मानधाता सिंह, अनेक साथी यहाँ मौजूद हैं जो 1968, 1977, 1985 के आंदोलन में महीनों जेल रहे। जेल जाकर हमें आज ये उपलब्धियां आपके जेब में डाल दिया। आप जानते हैं यही स्थान है जहां से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सुधरी, यही विद्यालय का प्रांगण है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे इस प्रांगण में। पछुआ वेतन आयोग का आंदोलन चल रहा था 1998 में। उस समय की सरकार ने हमें घर का रास्ता दिखा दिया, घर वापस आ गए थे। मैं भी इसी संगठन का महेश जी की तरह जिला मंत्री प्रयागराज इलाहाबाद का था। देखिए, दूसरी बार मथुरा राज्य सम्मेलन में वहाँ जुटे इस प्रदेश के हजारों हजार शिक्षकों ने ध्वनिमत से मुझे पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज शिक्षकों के साथ और शिक्षकों की समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। अनेक समस्याएं हैं जिनके निराकरण का उपाय हमें खोजना होगा। हम इन्हीं शिक्षकों, अपने साथियों के भरोसे उन समस्याओं के निराकरण का उपाय खोजेंगे। अभी कल अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा सारथी सेन शर्मा जी से मुलाकात हुई। 2-3 प्रमुख समस्याओं पर उन्होंने सार्थक उत्तर दिया, जिसे चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 जो हमारी सेवा सुरक्षा की धारा थी, चयन बोर्ड अधिनियम निरसित कर दिया गया। अब एक नया आयोग बना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग। उस आयोग में उस धारा को नहीं सम्मिलित किया गया
जिसके कारण आज पूरे प्रदेश का शिक्षक डरा और सहमा हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर विचार होगा। हमारे वो साथी जो 58 साल की सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें ग्रेजुटी मिलती है। राज्य कर्मचारियों को ग्रेजुटी 25 लाख कर दी गई। अब हमारे लिए अभी तक आदेश नहीं हुआ, तो अभी आदेश शीघ्र निकलेगा। जल्दी से जल्दी मैं समझता हूं कि 10 दिन के अंदर वह आदेश आ जाएगा, क्योंकि वह वित्त विभाग में पहुंच गई है पत्रावली। इसी प्रकार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है 5 सितंबर को, उसकी भी राजाज्ञा शीघ्र निर्गत होगी। इन समस्याओं और हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यालय उन अभिभावकों के विद्यालय हैं, उन विद्यार्थियों के विद्यालय हैं जिनका जो इनके पास अभाव है, अभावों में जो रहते हैं, अभावग्रस्त छात्रों को हम ही पढ़ाते हैं और उन्हें अगर कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिली तो आज के डिजिटल इंडिया में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर शिक्षक भी नियुक्त करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका प्रस्ताव दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये संगठन है, बहुत विशाल संगठन है। ये सहारनपुर से लेकर और इधर पूर्वांचल में अगर हम कहें तो बलिया तक फैला हुआ 75 जिले का संगठन है। सभी साथियों की अपेक्षा है कि यह संगठन हमारी समस्याओं का निराकरण करे और निराकरण के प्रयास में हम अनवरत लगे रहेंगे और उसको दूर करने का प्रयास कराएंगे। सरकार से भी मिलकर वार्ता करके समस्याओं का हल निकालेंगे, ये हमारा संकल्प है। जब से मथुरा सम्मेलन में आपको दूसरी बार अध्यक्ष हजारों शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया गया है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों में खुशी की लहर। जब पहली बार अध्यक्ष बने थे और उसके पहले माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के जब डेथ हो गई तो एक शून्य सा आ गया था संगठन। लेकिन जब अध्यक्ष बने, अध्यक्ष के बाद आपका जो कार्यकाल रहा, जो आपने कार्य किए, उस कार्यों की प्रशंसा सब जगह हुई। धरना प्रदर्शन, संघर्ष, जो अधिकारियों से मिलना, जो समस्याओं का निस्तारण कराना, हम तो ये आया कि अगर छोटी भी किसी शिक्षक की समस्या इंडिविजुअल आई तो आपने पूरी उसकी पैरवी करी। और प्रदेश में इसीलिए आप बहुत लोकप्रिय हमारे अध्यक्ष। इसीलिए जो मथुरा सम्मेलन था, मथुरा सम्मेलन में जब प्रस्ताव ये आया कि आपको दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए, बहुत दिनों से मांग हो रही थी हम सभी की तरफ से, तो वहाँ जो प्रस्ताव आया तो वो सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ और दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हैं, जानते हैं कि शिक्षक समस्याओं का निस्तारण होगा। आप बैठते नहीं हैं माननीय शर्मा जी की तरह, आप प्रत्येक माह कोई न कोई कार्यक्रम लगाते हैं और शिक्षकों में जागरूकता के लिए उनको जागरूक करते रहते हैं। बराबर संगठनात्मक गतिविधियाँ जारी रहती हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे त्रिपाठी जी दोबारा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हैं।